अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिर्फ एक चीज ऐसी बताऊंगा जिसका सिर्फ एक चम्मच आपने रात को सोने से पहले लेना है। वो एक चम्मच आपकी जिंदगी में बहुत हैरान कुन मस्बत नताइज पेश करेगा। जी हाँ, उस एक चम्मच से रात को सोने से पहले अगर आप लेते हैं, वो ना सिर्फ आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, बल्कि आपकी जोड़ों की दर्द को, आपके जिगर को, आपके जो लंग्स हैं, फेफड़ों, इन सब की सफाई भी बड़ी बेहतरीन मुस्बत अंदाज से करेगा। और आप अगर इसको रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हड्डियों और जोड़ों की जो दर्द है वो 80 से 70% तक ये खत्म करके रख देगा, जिससे आप दोबारा टांगे मजबूत हो जाएंगी और आपकी डायबिटीज भी बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। ये कौन सी चीज है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इन तीन बातों के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। खासतौर पर यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। तो मैं दोस्तों बात कर रहा हूं टर्मरिक की, हल्दी की। जी हाँ, अब हल्दी इस्तेमाल कैसे करनी है? हल्दी आपने दूध में डाल के इस्तेमाल करनी है। जी हाँ, यानी हल्दी वाला दूध, वो भी नीम गर्म। अब इसके बेनिफिट्स क्या है देखें। जो हल्दी होती है इसके अंदर कर्क्यूमिन पाया जाता है, इसके अंदर सब्सटेंस पाया जाता है जिसको कहते हैं कर्क्यूमिन। अब जो कर्क्यूमिन होता है उसकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो वो हाईली एंटी इंफ्लामेटरी होता है और इसके अलावा हाईली इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अब जो एंटी इंफ्लामेटरी होता है, इससे क्या होता है, अब डायबिटिक पेशेंट को अक्सर औकात फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, मतलब फंगस लग जाती है, नाखून खराब हो जाते हैं अंगूठे के, पाँव के या हाथ के। तो इसको जो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, ये फंगल को जो फंक्शन जो होता है, इन्फेक्शन होता है फंगल का, फंगस जिसको हम लोग कहते हैं, ये उस इन्फेक्शन को भी खत्म करता है जिस्म के अंदर से। जी हाँ, आपके जो नाखून है वो दोबारा से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जिस्म में कहीं सोजिश है, खास तौर पे आपका जो जिगर है, जिगर का ये बड़ी ही ताकतवर चीज है, ये एंटीऑक्सीडेंट है जिगर के लिए। आपके ये आपके जिगर का जो फैट होता है, दरअसल वो इन्फ्लामेशन ही होती है, सोजिश वगैरह जो होती है उस फैट को कम करता है, सोजिश को कम करता है, जिससे आपके जिगर दोबारा अच्छी वर्किंग पोजीशन में आता है। और इसके अलावा ये इसके अंदर चूंकि जो कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है दूध के अंदर, और जो हल्दी है ये एंटी इंफ्लामेटरी होती है, तो आपकी हड्डियों के अंदर जो भी मतलब ऐसे जहरीले मादे होते हैं हड्डियों के जोड़ों के अंदर, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही होती है, ये उन तमाम की सफाई करता है आपकी हड्डियों के अंदर से। और उधर से कैल्शियम और विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, जिससे वक्त के साथ साथ आपको जो जोड़ों का दर्द है उससे आपको काफी सुकून मिलता है। अगर आपको याद हो, बचपन में भी माए अक्सर जब हमें कहीं जख्म हो जाते थे तो उसके ऊपर प्याज के ऊपर हल्दी लगाकर वहां पर बांध दी जाती थी। क्यों? क्योंकि हल्दी के अंदर ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस जरासीम को जड़ से खत्म करके रख देती हैं, और वो जो चीज है वो दोबारा अपनी असल शक्ल में आ जाती है। तो इसी तरह यही वर्किंग जिस्म के अंदर करती है ये हल्दी। आपके जहां जहां कोई सोजिश है, कहीं कोई स्वेलिंग हुई है, सोजन है, उस सब के सबको ये खत्म करके आपकी मदद करती है। इसके अलावा ये आपकी शुगर को कंट्रोल करती है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है, जिससे आप अपनी डायबिटीज को बखूबी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये अच्छी होती है, बेहतरीन होती है। आपके लंग्स, जिनको लंग्स का इशू है, सांस का, उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बड़ी ही बेहतरीन चीज है। ये आपकी जो सांस की जो नालियां होती हैं उनको साफ करती है। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है छाती का, जिसे हम लोग कहते हैं लाइक गला खराब है, या वैसे ही को सांस में दुश्वारी होती है, या फ्लू है उसको, ये सारी वायरल डिजीज है, तो इसके अंदर भी आप लोग एक से दो दिन अगर आप ये हल्दी वाला दूध पीते हैं तो आपको ये वायरस भी आपके जिस्म का अंदर से उखाड़ के बाहर फेंक देती है, जिससे आपका जो गला खराब है या फ्लू है, जुकाम है, आपको ये तमाम की तमाम बीमारियां भी आपसे दूर हो जाती हैं। तो ये इतनी ताकतवर चीज है, इतना जबरदस्त ये कॉम्बिनेशन है। तो पुराने जमाने में भी लोग अपने इलाज इसी के साथ करते थे। कहीं मतलब चोट लगनी, जिस्म में दर्द हो रहा है, तो इसका एक गिलास पीते थे, लोगों को आराम आ जाता था। तो ये तमाम इसके बेनिफिट्स हैं। आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन चीज है, ये दिल की हिफाजत करती है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसको बखूबी हासिल कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें एक दो शुरू करने जा रहा हूं। एक तो ये इस्तेमाल कितनी करनी है आपने, दूध में कितनी डालनी है, और इसके आपने अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान क्या है। तो सबसे पहले तो यह तरीका इस्तेमाल, आपने एक कप या एक गिलास नीम गर्म दूध का लेना है आपने, उसके अंदर आपने एक चुटकी डाल देनी है। जी हाँ, आपने कोई स्पून भर के नहीं डालना, ये बहुत तेज होती है, बहुत इफेक्टिव होती है। आपने एक चुटकी डालनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना और उसको आपने पी लेना है। नीम गर्म दूध में, ठंडे दूध में आपने नहीं पीना, और ये दूसरा पीना भी सोते वक्त है।
अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब दिन में 2-2 ग्लास पी रहे हैं और हल्दी भी ज्यादा डाल रहे हैं, तो वो आपको मसला कर सकती है। लाइक ये ब्लोटिंग हो सकती है, आपको स्टमक इश्यूज हो सकते हैं उसकी वजह से आपको, क्योंकि करक्यूमिन बहुत तेज कंपाउंड होता है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर नुकसान भी कर सकता है अगर उसको जरूरत से ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं। एक चुटकी इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। अब दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि कौन से लोग इससे इस्तेमाल ना करें। अब जो लोग ऐसे हैं जिनको वंस अगेन किडनीज का इश्यू है या किडनीज के अंदर स्टोन है, जी हाँ, क्योंकि जो कर्क्यूमिन है जो आपकी जिस्म के अंदर ही समटाइम किडनी स्टोन्स भी बना देता है अगर इसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो ऑलरेडी अगर किसी को किडनीज के अंदर स्टोन है, गुर्दे के अंदर पथरी है, तो वो बराए करम वो इसको इस्तेमाल ना करें, या उनको किडनीज का किसी तरह का इशू है तो वो इससे इस्तेमाल ना करें। बाकी आपको ये ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये डेफिनेटली इनको भी कंट्रोल करती है बड़े अच्छे तरीके से। कोई जोड़ों का दर्द है आप लोग इस्तेमाल करें, आपको डायबिटीज है इस्तेमाल करें, इन तमाम मामला में बहुत परफेक्ट नतीजे आपको ये प्रोवाइड करेगी। तो ये एक कॉम्बिनेशन है दूध का हल्दी के साथ, तो ये एक चुटकी रात को सोने से पहले दूध में मिलाकर पिए, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।